दोस्तों, दो लड़कियां 2000 फीट ऊंचे एक टावर के ऊपर फंस जाती हैं। उनके फोन में ना तो थे कोई सिग्नल्स, ना ही उस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान था। यहाँ तक कि वो दोनों अगर उस टावर के ऊपर सोने की कोशिश करते थे तो चील और बाज आकर उनके मांस को कच्चा ही खाने लगते थे। वो लोग उस टावर में इस तरीके से फंस चुके थे कि अगर वो लोग नीचे गिरते तब तो उनका मरना तय ही था, और अगर वो लोग ऊपर भी रहते तब भी वो लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। अब वो लोग उस टावर पर कैसे चढ़े और आगे उनके साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में बेकी नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रही थी। इसी बीच डैन गलती से पहाड़ में मौजूद एक होल में हाथ डाल देता है, जहां से एक बाज निकलता है, जो देखकर डर के मारे डैन का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी बेल्ट से बंधे होने की वजह से वो किसी तरीके से लटका रहता है। बेकी और हंटर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ आ रही थी और वही दूसरी तरफ वो भी माउंटेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसकी सेफ्टी बेल्ट अचानक टूट जाता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर बेकी अभी उस इंसिडेंट के बारे में सोच कर डिप्रेशन में जा रही थी और हर वक्त शराब के नशे में डूबी रहती थी। उसके पिता जेम्स अपनी बेटी को इस हालत में देखकर काफी परेशान होते हैं और बेकी को इस इंसिडेंट के बारे में भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन बेकी अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनती। उसी रात बेकी घर आकर बहुत सारी दवाइयों को एक साथ खाकर आत्महत्या करने का फैसला करती है। लेकिन तभी उसे उसकी दोस्त हंटर कॉल करती है, जिस वजह से बेकी अपने आत्महत्या करने के फैसले को बदल देती है। अगले दिन हंटर बेकी से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहां पर वो बेकी को इस सदमे से उभरने में मदद करती है। वो उससे कहती है कि वो P-67 टीवी टावर को क्लाइम करना चाहती है और इस जोखिम भरे काम में उसे बेकी की साथ चाहिए। बेकी को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी वो हंटर के साथ जाने से मना कर देती है। अगली सुबह जब वो फिर से अपनी दवाई ले रही थी, तभी वो कुछ सोचकर हंटर के साथ P-67 टीवी टावर पर चढ़ने का फैसला करती है। आगे वो दोनों उस टावर पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं और उसी रात वो दोनों एक होटल पर स्टे करते हैं और वहीं पर ही खाते हैं। इसी बीच हंटर बेकी से कहती है कि वो भी एक यूट्यूब ब्लॉगर बन गई है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो अपने ट्रैवल करने के खर्च को उठाती है। इसी बीच हंटर वहाँ पर उस टीवी टावर को भी देखती है, जिस पर वो दोनों चढ़ाई करने वाले थे। वो बेकी से कहती है कि वो टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। खैर अगली सुबह वो दोनों उस टावर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में हंटर अपनी यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाती है। इसके बाद वो दोनों कुछ ही देर में उस टीवी टावर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गेट में डेंजर का साइन बोर्ड के साथ जंजीरों से जकड़ा हुआ ताला मिलता है। इसीलिए वो दोनों अपनी गाड़ी को वहीं पर ही छोड़कर उस टीवी टावर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध दिखाई देते हैं, जो कि मरे हुए जानवरों को कच्चा ही खा रहा था। हंटर इस सीन को भी अपने ब्लॉग में कैद करती है और उस मरे हुए जानवर की एक तस्वीर निकालकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। वो दोनों उस टीवी टावर के पास तो पहुंच चुके थे, लेकिन उस टावर की ऊंचाई को देखकर बेकी घबरा जाती है। वो हंटर से कहती है कि उससे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से उसने कभी भी ऐसी जोखिम भरी चढ़ाई नहीं की थी। हंटर उसकी मनोबल को बढ़ाती है और उसके कमर में सेफ्टी बेल्ट को बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर बहुत पुराना हो चुका था और टावर के हर जगह पर जंग लगा हुआ था। उन दोनों के चढ़ने से टावर की सीढ़ियां भी हिल रही थी और उसमें लगे हुए कुछ नट बोल्ट भी खुलकर नीचे गिर रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों काफी ऊपर चढ़ चुकी थी, लेकिन इसी बीच बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी काफी घबरा जाती है। लेकिन हंटर उसे फिर से दिलासा देकर ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और धीरे धीरे वो दोनों आधा टावर यानी 1000 फीट ऊपर पहुँच जाती है। वहाँ से शहर बहुत दूर और छोटा दिखाई दे रहा था। वहाँ पर वो दोनों कुछ देर तक आराम करती है और पानी पीकर फिर से टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। वो दोनों जैसे जैसे टावर के ऊपर चढ़ रहे थे, टावर से पुराने नट बोल्ट खुलकर नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन इस बात से वो दोनों अनजान थे। आगे वो दोनों टावर के 1800 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर हवा बहुत ही पतली और तेजी से चल रही थी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। बेकी यहाँ पर काफी घबराई हुई थी, इसलिए वो हंटर को वापस नीचे चलने के लिए कहती है। लेकिन हंटर उससे कहती है कि इतनी ऊपर आने के बाद वो टावर को चढ़े बिना नीचे नहीं जाएगी, जिस वजह से वो दोनों ऊपर चढ़ने लगती है। यहाँ से टावर में चढ़ने का आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हंटर इसका डटकर सामना करके किसी तरीके से टावर के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो बेकी को भी टावर के ऊपर चढ़ने में मदद करती है। अब आखिरकार वो दोनों उस टावर के ऊपर चढ़कर बहुत खुश होते हैं। हंटर वहाँ पर अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर देती है और अच्छे शॉट लेने के लिए वो अपनी ड्रोन का भी इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए एक हाथ के सहारे टावर पर लटक कर भी सेल्फी लेती है। आगे वो बेकी को भी वैसे ही सेल्फी लेने के लिए कहती है जैसा कि उसने ली है। बेकी की वहाँ पर फटकर 464 हुई पड़ी हुई थी, इसलिए जब वो ये करने से मना करती है, तभी हंटर उसे ये कहकर दिलासा देती है कि ऐसा करने से वो अपने डर पर काबू कर पाएगी। जिसके बाद बेकी भी टावर के ऊपर लटक कर एक खतरनाक सेल्फी लेती है। यहाँ पर बेकी अपने मरे हुए पति डैन की अस्थियों को भी लेकर आई थी, जिसको वो वहाँ पर विसर्जन कर देती है और वो दोनों वहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों वहाँ से नीचे जाने का फैसला करती है और बेकी सबसे पहले अपनी सेफ्टी बेल्ट को बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर पैर रखकर 2 कदम नीचे जाती है, तभी वो सीढ़ी बिखर जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन सेफ्टी बेल्ट से बंधे होने की वजह से वो किसी तरीके से लटकी रहती है। हंटर यहाँ पर
किसी तरीके से उसे खींचकर ऊपर उठाती है। बेकी यहाँ पर अपने मौत के मुंह से बचकर आई थी, इसलिए वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो दोनों नीचे देखती है कि अब उनके नीचे जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं थी, जो देखकर वो लोग और भी घबरा जाती है और अपने अपने फोन में कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन उन दोनों के फोन में ही वहाँ पर सिग्नल्स नहीं थी और उनके बैग भी टावर से नीचे गिर चुका था, जिसके अंदर उनके खाने पीने का सामान था। उस टावर के ऊपर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन था, जो कि उनके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। अब क्योंकि टावर पर चढ़ने का प्लान हंटर का था, इसलिए बेकी परेशान होकर हंटर के ऊपर भड़कने लगती है। हंटर उसे यह कहकर दिलासा देती है कि टावर के सीढ़ी को नीचे गिरा हुआ देखकर नीचे से जरूर कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा। इसी बीच हंटर देखती है कि सीढ़ी से गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था, जो देखकर हंटर बेकी के पैर पर शर्ट को खोलकर बांध देती है। कुछ देर बाद हंटर बेकी से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग किस लिए शुरू की, जिसमें गलती से हंटर के मुंह से डैन का नाम आ जाता है, जो सुनकर बेकी को हंटर के ऊपर शक होता है। आगे हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने इंस्टाग्राम में हेल्प लिखकर उसे पोस्ट करने के लिए फोन को रस्सी से बांधकर नीचे गिरा देता है। लेकिन रस्सी ज्यादा लंबी ना होने की वजह से इसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं होता। इस बार हंटर फैसला करती है कि वो इंस्टाग्राम पर हेल्प लिखकर उसे पोस्ट होने के लिए फोन की डेटा को ऑन करके उसे नीचे गिरा देगी, और इसीलिए वो अपने जूते और मोजे के अंदर फोन को डालकर उसे नीचे गिरा देती है। इसी दौरान बेकी हंटर के पैर पर एक टैटू को भी देखती है, जो कि उसके पति डैन ने भी अपने पैर पर किया था। बेकी इस चीज को इग्नोर करके उस टावर से नीचे उतरने के लिए सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों दूरबीन से उस टावर के नीचे एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपने कुत्ते के साथ किसी से बात करते हुए टावर के पास से होकर गुजर रहा था। वो दोनों चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन टावर काफी ऊंचा होने की वजह से उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंचती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे गिराया था, वो नीचे गिरकर पूरी तरीके से टूट चुका था। इधर वो आदमी कॉल पर बात करते करते वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर बेकी अपने दोनों जूते को खोलकर उस आदमी की तरफ नीचे फेंक देती है। लेकिन वो आदमी किसी से कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए वो इसे नोटिस नहीं कर पाता। उधर ये देखकर बेकी उस फ्लेयर गन को चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये करने से मना करती है, क्योंकि दिन के उजाले में वो फ्लेयर गन किसी काम का नहीं था और वो उसे उस फ्लेयर गन को रात के लिए बचा कर रखने के लिए कहती है। इसी बीच हंटर वहाँ पर और दो इंसान को देखती है, जो कि वहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, तभी हंटर के कहने पर बेकी उस फ्लेयर गन को चलाती है, और इधर हंटर भी पार्टी करने आए हुए लोगों को बेकी के फोन में फ्लैश जलाकर हाथ दिखाने लगती है। इधर एक आदमी उन दोनों को देख लेता है और साथ ही साथ उनके गाड़ी को भी। बेकी और हंटर दूरबीन से ये सब कुछ देखकर सोचती है कि शायद वो दोनों अब बच जाएंगे, लेकिन वो आदमी उनकी मदद करने के बजाय उनकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से वो दोनों काफी दुखी हो जाती है और अब उनके दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं आ रही थी। इसी बीच बेकी हंटर से उसके पैर में मौजूद टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जिसके जवाब में हंटर भी उसे कुछ भी झूठ नहीं कह पाता। वो उससे कहता है कि उसके पति यानी डैन के साथ उसका नाजायज रिश्ता था और इसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। बेकी ये बात सुनकर बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलकर उसके साथ चीट कर रहे थे। खैर अगली सुबह बेकी जब अपने फोन को चेक करती है, तभी उसे पता चलता है कि उन्हें वहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। वो दोनों 24 घंटों से बिना खाना और पानी के वहाँ पर टंगे हुए थे, इसलिए भूख और प्यास से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। हंटर के बैग के अंदर खाना और पानी था, जो कि टावर के नीचे एक डिस्क के ऊपर फंसा हुआ था, जो देखकर हंटर फैसला करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर अपने बैग को लेकर आएगी। जिसके बाद वो अपनी सेफ्टी बेल्ट को टावर के ऊपर बांधकर किसी तरीके से नीचे चली जाती है, लेकिन डिस्क तक पहुँचने के लिए रस्सी अभी भी छोटा हो रहा था, इसलिए वो अपनी रस्सी को खोलकर बिना सेफ्टी बेल्ट के ही उस टावर के ऊपर कूद जाती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। वो अपने बैग से पानी निकालकर खुद पीती है और फिर बैग को उस रस्सी में लटकाकर खुद भी उस रस्सी को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है। ऊपर से बेकी अपनी जी जान लगाकर उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश कर रही थी। हंटर अब उस रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसे ही अपने पति को खोया था और अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती। वो डर कर नीचे की तरफ देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है, जो कि बहुत मुश्किल से रस्सी को पकड़ कर रखी थी और उसके हाथ में बहुत चोट आया हुआ था। इसलिए बेकी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हंटर को ऊपर टावर के ऊपर खींच लेती है। कुछ देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में उसे फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उस ड्रोन में इतनी बैटरी नहीं थी कि वो पास के होटल तक पहुंच सके, इसलिए वो लोग उस ड्रोन को वापस से अपने पास ले लेते हैं। अब ऐसे ही वो दोनों हेल्पलेस होकर टावर के ऊपर उस रात को बिताते हैं और अगली सुबह बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। बेकी देखती है कि उस टावर के ऊपर एक लाइट जल रहा था, जिसके पावर को इस्तेमाल करके वो उस ड्रोन को चार्ज करने की कोशिश करती है और उस टावर के ऊपर चढ़ जाती है। उस रेड लाइट को हटाकर वो उस प्लग में ड्रोन को चार्ज तो कर पा रही थी, लेकिन वो प्लग बहुत लूज था, इसीलिए उसे वैसे ही लटक कर उस प्लग को पकड़ कर रखना पड़ रहा था। अब लटक कर रहने की वजह से बेकी की हाथ धीरे धीरे सुन पड़ रही थी और तभी कुछ गिद्ध आकर उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उसके हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है और वो किसी तरीके से उस ड्रोन को लेकर हंटर के पास
पास आ जाती है। अब क्योंकि वो ड्रोन चार्ज हो चुका था, इसलिए बेकी मदद के लिए एक नोट लिखकर उसे ड्रोन में चिपका कर उस ड्रोन को उस होटल की तरफ उड़ा देती है जहाँ पर उन दोनों ने आखिरी बार खाना खाया था। लेकिन आधी रास्ते में ही एक ट्रक से टकराकर वो ड्रोन टूट जाता है। वहाँ से नीचे उतरने की उनकी आखिरी कोशिश भी अब खत्म हो चुका था और वो दोनों निराश और हताश होकर उस टावर के ऊपर बैठे हुए थे। शाम के वक्त वहाँ पर तेज बादल मंडरा रहा था और बेकी को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि उसने 2 दिनों से अपनी पलक नहीं झपकाई थी। बेकी वहाँ पर सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि उनके सोते ही वहाँ पर गिद आकर उनके मांस को कच्चा ही खाने लग रहे थे। इसी बीच बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो भी उस जूते में अपने फोन को डालकर उसे नीचे गिरा सके, जिसमें हंटर उससे कहती है कि उसका दूसरा जूता अभी भी डिस्क के ऊपर ही पड़ा हुआ है। अब बेकी जब डिस्क की तरफ देखती है तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हंटर तभी मर चुकी थी जब वो डिस्क की तरफ कूदी थी और उसके बाद से बेकी अकेली ही सरवाइव कर रही थी और ये सब कुछ उसका एक वहम था। रात को बेकी तूफान में बहुत मुश्किल से सरवाइव करती है और अपने पिता के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि वो घर वापस आना चाहती है पर वो P-67 टीवी टावर के ऊपर फंसी हुई है। अगली सुबह जब वो सो रही थी तभी एक गिद्ध आकर उसके मांस को खाने लगता है। बेकी को यहाँ पर काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर उस गिद्ध को पकड़कर जान से मार डालती है और उसके मांस को कच्चा ही खा जाती है। आगे उस सेफ्टी बेल्ट के सहारे वो नीचे डिस्क पर आती है जहाँ पर हंटर की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पर वो अपने डैड को वही मैसेज लिखकर अपने फोन को हंटर के डेड बॉडी के अंदर डाल देती है और उसके लाश को नीचे फेंक देती है। रात को बेकी के डैड को पुलिस कॉल करके उस टावर के पास बुलाते हैं। बेकी के पिता वहाँ पर आते ही एक लाश को नीचे गिरा हुआ देखकर काफी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये शायद उसकी बेटी बेकी की डेड बॉडी है जो कि उस टावर से जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे पुलिस के कार के पास में बेकी नजर आता है जो कि अभी भी जिंदा थी और वो लाश और किसी की नहीं बल्कि हंटर की थी। बेकी के पिता यहाँ पर बेकी के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।